अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज की वीडियो बड़ी ख़ास है। इस वीडियो के अंदर दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। पहली ख़बर है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से, और दूसरी ख़बर है जमीयत उलमा सूबा उत्तराखंड की जानिब से एक लेटर पैड हमारे पास आया है, और एक वीडियो के ज़रिए उस लेटर पैड में जो बातें लिखी गई है तमाम मुसलमानों तक पहुँचाने के लिए कहा गया है। दोस्तों, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कल से सोशल मीडिया पर एक ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत हो गई है, उनकी बेल मंजूर हो गई है। अगरचे दूसरी जानिब ये बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी अफवाह है, इस तरह की कोई बात नहीं है। दोस्तों, ख़ुद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जो अपना उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उनकी जानिब से जानकारी शेयर की गई है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ये खबर कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ज़मानत दी गई है सरासर गलत और बेबुनियाद है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अदालती हिरासत में है। इसका मामला फ़िलहाल मुअज़्ज़ज़ यानी बड़ी अदालत में ज़ेर समाअत है। इस तरह की कोई बात नहीं है, अभी ज़मानत नहीं हुई है। जैसे ही ज़मानत होगी तमाम लोगों को इस ताल्लुक़ से आगाह कर दिया जाएगा। बेल ऑर्डर की एक कापी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक साहब का नाम भी बताया जा रहा है, और वो साहब ख़ुद उन्होंने वीडियो बनाकर एक अपील जारी की है, एक बात कही है। आप ज़रा इस वीडियो को भी देख लीजिए, ये साहब क्या कहते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद हसन रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुफ्ती सलमान अज़हरी का जो बेल ऑर्डर जो दिख रहा है वो सब फेक है, उस पर ध्यान मत दीजिए। चूँकि मुफ्ती साहब के नाम के आगे मेरा नाम जोड़ा गया है, जो बहुत ही गलत है, किसी ने बहुत गंदा मजाक किया है। बेल ऑर्डर आएगा इंशाल्लाह आपको मैं बता दूँगा, मगर इस पर आप यकीन ना करें और आप ये वीडियो सभी को वायरल करें, चूँकि लोग बहुत ही गंदी तरह मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी का कोई दुश्मन है, शायद वो ऐसा कर रहा है, कौन कर रहा नहीं मालूम। मगर ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए और सभी तक पहुँचाइए कि ऐसा कोई बेल ऑर्डर आया नहीं। जैसे आएगा इंशाल्लाह हमारे ज़रिए मालूम पड़ जाएगा। जिसने भी ये काम किया हमसे छोड़ेंगे नहीं, तहकीकात चालू है। हसन रज़वी जो लिखा हुआ है वो मेरा नाम है, किसी ने मजाक किया उसमें। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए और दुआ कीजिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की भला के लिए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए ख़ास तौर से दुआ का एहतिमाम करें। अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, दूसरी बड़ी अहम खबर है जमीयत उलमा सूबा उत्तराखंड की जानिब से एक लेटर पैड आया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमारे पास इस लेटर पैड को शेयर किया गया है, और जमीयत उलमा सूबा उत्तराखंड के जो जनरल सेक्रेटरी नाज़िम उमूमी है मौलाना शराफत अली साहब, उन्होंने ये लेटर पैड हमारे पास भेजा है और कहा है कि वीडियो के ज़रिए ये पैगाम सभी मुसलमानों तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, इसमें लिखा गया है, ये बहुत ख़ास बात है, इसको आप ज़रा गौर से सुने और इसको दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाने की भी कोशिश करें। स्क्रीन पर आप इस लेटर पैड को देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, कुर्बानी से मुताल्लिक़ कुछ हिदायत। कुर्बानी शायर इस्लाम में से है और हर साहिब निसाब आकिल बालिग और मुकीम यानी मुसाफिर ना हो, मुसलमान मर्द हो या औरत पर कुर्बानी वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि अय्याम कुर्बानी में अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी यानी जानवर को अल्लाह के नाम पर ज़िबह करने से ज़्यादा पसंदीदा कोई अमल नहीं है। अल्लाह का फजल है कि कुर्बानी का अमल करीब है और साहिब वसत मुसलमान अपनी और बहुत से मुसलमान दूसरों की जानिब से भी कुर्बानी करेंगे। इस सिलसिले में हर बस्ती में कुर्बानी करने वाले चंद बातों का ख्याल ज़रूरी रखें ताकि कुर्बानी का अमल साफ शफाफ तरीक़े से अदा हो सके और मुल्की अमन व अमान भी बरकरार रहे। इसमें 6 बातें बड़ी अहम हैं, अपील की गई है। नंबर 1, हुकूमत वक्त के कानून और मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए यह एहतियात करें कि गाय और उसके नस्ल की कुर्बानी हरगिज़ न करें। दूसरे जानवर कुर्बानी के लिए मौजूद है, उनकी कुर्बानी की जाए। अपनी इज़्ज़त और मुल्क का अमन व अमान ख़तरे में न डालें और अरबाब मदारिस भी ऐसा चरम यानी खाल लेकर गलती न करें। नंबर 2, हर नाजुक मौके पर अपने इलाके के ज़िम्मेदारान और प्रशासन से राब्ता करें। नंबर 3, जिन मकामात पर ईद की नमाज के लिए मस्जिद या ईदगाह तंग है वहाँ दोबारा भी जमात की जा सकती है, इसलिए रास्तों में नमाज पढ़ने से परहेज़ करें और बयानात व खुतबात में इख्तिसार से काम लें।
नंबर 4, मज़हब इस्लाम सफाई की तालीम देता है, इसलिए कुर्बानी का गोश्त ढाँप कर ले जाए। अगर किसी गांव में कुर्बानी नहीं होती और दूसरी जगह कुर्बानी करनी पड़ती है तो ऐसे लोगों को गोश्त पैक करके 4 व्हीलर गाड़ी वगैरह में ले जाना चाहिए। 2-4 मिलकर गाड़ी का इंतज़ाम कर ले, खून और हड्डी रास्तों में न डाले बल्कि किसी गड्ढे में दफन कर दे। नंबर 5, हर साल ये बात मुशाहिदा और सुनने में आती है कि बाज़ लोगों की कुर्बानी मसाइल से नावाकिफ़ियत की बिना पर दुरुस्त नहीं होती, इसलिए मोतमिद उलिया उलमाए किराम से सही मसला दरियाफ्त करके कुर्बानी के अमल को अंजाम दिया जाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के हर नेक अमल को कबूल फरमाए, आमीन। नंबर 6, अपने इलाके और बस्ती के बरादरान वतन के साथ उनके दुख और दर्द, खुशी और गम के मौके पर शरीक होकर आपसी ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश करें। नोट, तमाम अइम्मा और ख़तीब हजरात से गुजारिश है कि अपने अपने मकाम पर नमाज जुमा और दीगर नमाज़ों में इन हिदायत की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई जाए। बहुक्म हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब, नाज़िम तालीमात दारुल उलूम देवबंद व सदर जमियत उलमा सूबा उत्तराखंड, हज़रत मौलाना शराफत अली साहब, नाज़िम उमूमी जमियत उलमा सूबा उत्तराखंड, हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब, सदर जमियत उलमा ज़िला हरिद्वार। इन हज़रात की जानिब से ये अपील तमाम मुसलमानों के लिए है। सभी से गुजारिश है कि खुदारा इन तमाम बातों पर अमल करे। अल्लाह ताला सभी मुसलमानों की कुर्बानी के अमल को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हम सभी को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? दोनों ख़बरों के ताल्लुक़ से हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखें। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से एक दुआ या जुमला ज़रूर लिखिएगा और जमियत उलमा की इस अपील को सभी मुसलमानों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।